ये आवाजें सिर्फ महल तक सीमित नहीं थीं, बल्कि गलियों, घरों और दिलों तक फैल चुकी थीं। हर तरफ अंधेरा था, इतना गहरा जैसे रोशनी ने इस सल्तनत से मुंह मोड़ लिया हो। माएँ अपने बच्चों को सीने से लगाकर रो रही थीं, बच्चे डर से चीख रहे थे, बूढ़े सिसक रहे थे, कोई अपना कटा हुआ हाथ दिखा रहा था, कोई अपने खोए हुए बच्चे को पुकार रहा था, क्योंकि इस सल्तनत पर एक भयानक चुड़ैल का साया था। कहा जाता था कि वह चुड़ैल रात के अंधेरे में आती है, मासूम बच्चों और छोटी बच्चियों को उठा ले जाती है। जो विरोध करता है उसका हाथ काट देती है, और जो चीखता है उसे हमेशा के लिए खामोश कर देती है। महल के अंदर सिंहासन पर बैठी एक कम उम्र की रानी खुद रो रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह खुद से सवाल कर रही थी, मैं क्या करूं? अपनी सल्तनत को कैसे बचाऊं? क्या कोई भी मेरी मदद को नहीं आएगा? लोग रानी के सामने गिरकर गिड़गिड़ा रहे थे, हमें यहाँ से निकालो, हमारे बच्चे लौटा दो। लेकिन रानी बेबस थी, बिल्कुल अकेली। तभी अंधेरे में घोड़े की टापों की आवाज गूंजी। एक नौजवान योद्धा वहां से गुजर रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं, आग थी। उसका नाम था नदीम। नदीम ने रोते हुए लोगों से पूछा, यहाँ क्या हुआ है? एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, एक चुड़ैल है, उसने हमारा सब कुछ छीन लिया। नदीम की आंखें लाल हो गईं। उसने कहा, मुझे अपनी रानी के पास ले चलो। रानी ने थकी हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? नदीम बोला, ये मत पूछो मैं कौन हूँ, ये बताओ कि परेशानी क्या है। रानी ने सारी कहानी सुना दी। नदीम ने बस इतना कहा, इसे मुझ पर छोड़ दो। वह अकेला घोड़े पर सवार होकर गहरे जंगल में चला गया। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक एक डरावनी हंसी गूंजी। वह चुड़ैल सामने खड़ी थी। नदीम ने कहा, तुम लोगों पर जुल्म क्यों करती हो? चुड़ैल चीखी और युद्ध शुरू हो गया। भयानक लड़ाई हुई। नदीम जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। एक पल को लगा सब खत्म हो गया, लेकिन वह उठा। खून बह रहा था, मगर हौसला जिंदा था। उसने आखिरी ताकत लगाई और एक जोरदार वार किया। चुड़ैल चीखती हुई गिर पड़ी। नदीम ने उसका सिर काट दिया। सुबह होते ही नदीम चुड़ैल का सिर लेकर महल पहुंचा। पूरी सल्तनत जमा हो गई। डर खुशी में बदल चुका था। लोग नारे लगा रहे थे, नदीम जिंदाबाद। रानी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मांगो जो चाहो मांगो। नदीम बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी सल्तनत का ख्याल रखना। रानी ने कहा, तो मुझसे शादी कर लो। नदीम मुस्कुराया और बोला, मेरी राह कहीं और है। और भी सल्तनतें मदद का इंतजार कर रही हैं, और वह अंधेरे को हराकर अकेला ही आगे बढ़ गया।